औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे PB 1718 की पैदावारी टेक्नोलॉजी के हवाले से कि किस तरह से आप 60 से 70 मन फी एकड़ के हिसाब से पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसका वक्त काश्त क्या है और इसको खेत में मुंतकिली का टाइम क्या है और इसका जो खादों का शेड्यूल है वो क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना है, एंड तक देखना है, तभी आपको समझ आएगी। तो सबसे पहले हम इसकी पनीरी की बात करते हैं कि इसकी पनीरी कब काश्त की जाए। तो इसका जो पनीरी का काश्त करने का सही टाइम है वो 10 जून से लेके 25 जून तक है। ठीक है, 28, 30, 32 दिन की पनीरी ज़्यादा से ज़्यादा आप खेत में शिफ्ट करें। इसकी जो पनीरी को खेत में शिफ्ट करने का टाइम है वो है 10 जुलाई से लेकर 25 जुलाई तक आप इसकी पनीरी जो है अपने खेत में मुंतकिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं पौधों की तादाद की कि फ़ी एकड़ के लिए पौधों की तादाद कितनी होनी चाहिए। तो फ़ी एकड़ के लिए 1,60,000 पौधे जो हैं आपके खेत में होना ज़रूरी हैं, तभी आपकी अच्छी पैदावार आएगी। अब जब आपकी पनीरी खेत में शिफ्ट हो जाए तो उसमें आप जड़ी बूटी मार के लिए छिड़काव के लिए कौनसिल एक्टिव, ठीक है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका छिड़काव कर सकते हैं, या फिर सनस्टार गोल्ड इस चीज़ का इस्तेमाल करें। ब्यूटाक्लोर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। असीटाक्लोर हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, वो आपकी जो शगुफ़ा साजी है उसको मुतासिर करता है। मतलब चीप सस्ती दवाई होती है, उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो अकार्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, मियारी चीज़ें इस्तेमाल करें। सनस्टार गोल्ड कर लें, सस्ती भी है, 700 रुपये की है शायद, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब जो है ट्रांसप्लांटिंग के बाद का जो खादों का प्लान है वो दो किस्म की ज़मीनों के लिए है। एक भारी मेरा पक्के वट की ज़मीनें होती हैं और एक जो है हल्की मेरा ज़मीनें या दरमियानी ज़रखेज़ ज़मीनें। तो हम सबसे पहले पक्के वट की ज़मीन की बात करते हैं कि उसको आपने कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। ठीक है, जो पक्के वट की भारी मेरा ज़मीन है उसके लिए आपने तेज़ाबी खाद का इस्तेमाल करना है, ना कि आपने DAP इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो जो भारी मेरा सख्त ज़मीन है, चिकनी ज़मीन है, उसके लिए आपने 2 बैग जो है नाइट्रोफास के वो आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से इसको इस्तेमाल करने हैं, स्प्लिट करके, एक साथ नहीं स्प्लिट करके। तो वो मैं आपको बताता हूँ कैसे इस्तेमाल करने हैं। ट्रांसप्लांटिंग के चौथे पाँचवें रोज़ आप 1 बैग नाइट्रोफास का, आधा बैग उसके साथ आपने ऐड करना है यूरिया का। ये आपने ट्रांसप्लांटिंग के तीसरे चौथे रोज़ आपने उसमें छटा करवा देना है। ठीक है, जब आपकी फसल 12 से 15 दिन की हो जाए तो आपने 60 किलोग्राम जो ज़बरदस्त यूरिया है, ठीक है, 60 किलोग्राम ज़बरदस्त यूरिया जो है वो आपने इसमें छट्टा करवा देना है। ठीक है, इससे आपकी जो है शगुफ़ा साजी अच्छी होगी। ठीक है, और उसकी जो जिंक की ज़रूरियात हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। 60 kg फ़ी एकड़ के हिसाब से आपने जो उसमें छट्टा करना है ज़बरदस्त यूरिया। उसके बाद जब आपकी फसल 25 दिन की हो जाए, ठीक है, तो फिर आपने आधा बैग यूरिया का और उसके साथ 1 बैग नाइट्रोफास का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या आधा बैग नाइट्रोफास का उस टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस चीज़ को आपने 25 दिन पे इसको जो है तीसरी एप्लीकेशन अपनी खाद की कर देनी। यहाँ पे आपकी नाइट्रोजन मुकम्मल हो जाएगी, आपकी फसल की शगुफ़ा साजी भी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं जो दरमियानी ज़रखेज़ ज़मीन है या ज़रखेज़ ज़मीन, उसके लिए आपने क्या करना है। उसके लिए आपने बिजाई में ही DAP इस्तेमाल करनी है। ठीक है, 1 से 1.5 बैग बिजाई में आप DAP का इस्तेमाल करें। उसके बाद जो है नाइट्रोजन की आपने खुराक देनी है पहली, वो आप यूरिया दें। ठीक है, ज़बरदस्त यूरिया 60 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से। ठीक है, और जो तीसरी डोज़ आपने देनी है वो नाइट्रोजन की देनी है, वो भी आपने एक बैग जो है यूरिया का छट्टा करवा देना है 25 दिन के अंदर अंदर। पहली जहरापाशी आपने इसकी 20 दिन पे करनी है। ठीक है, आप मोनो कर लें, विटाको कर लें, या फिर आप जो है फर्टेरा कर लें या रीजेंट कर लें, जो आपको सूटेबल हो, आपको अच्छा लगे वो आप इसको दे सकते हैं। जहर अपाशी पहली आपने 20 से 25 दिन के अंदर करनी है। ठीक है, तो दूसरी जो जहर अपाशी है वो आपने बिल्कुल 40 से 45 दिन पे करनी है। वो आप कारटेप इस्तेमाल कर सकते हैं या मोनो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लोरपेरिफास कर सकते हैं, फिप्रोनिल कर सकते हैं, जो आपको सूटेबल हो, विटाको कर सकते हैं, जो आपको चीज़ अच्छी लगे वो आपने इसको इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो जब आपकी फसल गोब की हालत में आ जाए, ठीक है, तो गोब की हालत में आपने 12 से 15 किलोग्राम SOP पानी में हल पजीर SOP जो होती है वो लेनी है। ठीक है,
12 से 15 किलो फी एकड़ के हिसाब से। उसमें आपने 15 से 25 किलोग्राम जो है नाइट्रोफास ऐड करनी है। अगर आपको MAP जोरावर मिल जाए तो वो आप 10 से 15 kg ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप नाइट्रोफास इस्तेमाल करें, क्योंकि इसमें नाइट्रेट फार्म में नाइट्रोजन होती है, तो ये आपकी फसल के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, यूरिया ऐड ना करें। नाइट्रोफास 25 किलोग्राम और साथ उसके बाद 12 से 15 किलोग्राम जो SOP है वो इसमें ऐड करके आप 1 किलो बोरान, ठीक है, वो इसमें ऐड करके आप उसको फर्टिगेट कर दें। ठीक है, ये चीज़ें फर्टिगेट करने के तीसरे चौथे रोज़ आप, जब आपकी फसल मतलब उसने मुंजर नहीं निकाली होगी, उसके ऊपर आपने एक फॉलियर स्प्रे करना है, वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, आपने उसमें हेडलैंड ZN लेनी है, हेडलैंड जिंक या चिलेटेड जिंक किसी भी कंपनी की ले लें जो आपको अच्छी लगे। 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आपने जिंक ऐड करनी है उसमें। ठीक है, बाकी उसमें अमाइनो एसिड आपने 500 मिलीलीटर ऐड करना है, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें अमाइनो एसिड। ठीक है, और उसमें जो है पोटाश आप 500 ml से लेके 1000 ml तक आप उसमें पोटाश ऐड करके इसका स्प्रे करवा दें। और उसके साथ आपने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है रीजेंट। ठीक है, या आप फिप्रोनिल का इस्तेमाल कर सकते हैं या बायोफेंथ्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं गोब की हालत में, ये निहायत ही ज़रूरी है। इससे ये होता है कि एक परवाना आता है, तितली आती है उस टाइम पे जब गोब की हालत में आपकी फसल चली जाती है, तो वो ऊपर आके बैठती है और उसमें अंडे बच्चे दे के चली जाती है। उससे जो है वो सुंडी पैदा होती है और मुंजर को काट देती है, जिससे आपकी मुंजरें जो है वो सफ़ेद हो जाती है। तो ये मेरा अथेंटिक तजर्बा है, मैंने खुद किया है। आप रीजेंट का या बायोफेंथ्रीन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी जो मुंजर है वो सफ़ेद नहीं निकलेगी। ठीक है, वो तितली आएगी ज़रूर, लेकिन अंडा बच्चा मतलब जो भी देगी वो सुंडी मर जाएगी अगर आपने ये गोब पे स्प्रे किया होगा तो। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने स्प्रे करवा लिया। जब आपकी मुंजर निकल आए, पोलिनेशन आपकी मुकम्मल हो जाए, तो पोलिनेशन मुकम्मल होने के बाद फिर आपने हेडलैंड ZN और उसके साथ 500 ग्राम जो है आपने 500 ml जो है आपने अमाइनो एसिड और 500 ml ही आपने पोटाश, इसका फिर एक स्प्रे करवाना है। उसके साथ आप कोई भी फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फंजीसाइड के लिए आपने कोई ना कोई चीज़ इस्तेमाल करनी है। ठीक है, नटीवो कर लें, कोई भी प्रोडक्ट कर लें, तो उससे आपके जो दाने का कलर है उसकी शाइनिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपकी फसल जो है वो भी मतलब कि महफूज रहेगी। तो ये था इसका टोटल प्लान। तो शुक्रिया।